नमस्कार साथियों, मैं आनंद प्रकाश पांडे एन मिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि उपनिषद शिक्षा दर्शन, वो जो कि पार्ट 1 था और उसी में कुछ चीज़ें जो छूट गई थी उसको आज हम लोग इस सेकेंड पार्ट में हम लोग उसको पूरा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि सेकेंड पार्ट में क्या है। तो आपको पहले हम बताए थे कि शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षण की विधियाँ, इसके बारे में हम लोगों ने आज अध्ययन करेंगे। उसमें पाठ्यक्रम उसका क्या होगा, शिक्षक और जो छात्र होते हैं विद्यार्थी, उसमें क्या है अंतर, तो वो सब के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले आप सभी लोग चैनल पे जितने भी नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे कि और लोग भी लाभान्वित हो सकें। तो आइए देखते हैं कि उपनिषदी शिक्षा दर्शन या उपनिषद में शिक्षा दर्शन का क्या महत्व है और उसमें पार्ट ये सेकेंड है। और पार्ट सेकेंड में हम लोग आज अध्ययन क्या करेंगे कि शिक्षा के उद्देश्य। देखिए शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। तो मनुष्य जो है, मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य, जो मनुष्य है उसका अंतिम उद्देश्य है क्या, आत्मानुभूति होती है। उनका जो अंतिम उद्देश्य होता है वो होता क्या है, जो आत्मा उसकी होती है उसको मतलब अनुभव करना। जो आत्मा है वो अनुभव करती है, उसको आत्मानुभूति मिलती है। और आत्मानुभूति के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो ज्ञान की, कर्म की और योग साधना की ज़रूरत होती है। जो हमारी जो आत्मानुभूति है उसको ज़रूरत किस किस चीज़ की होती है, तो हमको ज्ञान की होती है, कर्म की होती है और योग साधना की। जब हम ये काम जब करते हैं तो हमारी आत्मा को आत्मानुभूति मिलती है। आगे देखिए क्या है कि शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो कितने प्रकार के हैं या शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो देखिए सबसे पहला उद्देश्य क्या है कि शारीरिक विकास का उद्देश्य। इसमें क्या है कि शारीरिक विकास का उद्देश्य, दूसरा व्यवसायिक विकास का उद्देश्य, तीसरा नैतिक एवं चारित्रिक उद्देश्य, उसके बाद क्या है कि मानसिक विकास का उद्देश्य और पांचवा क्या है बौद्धिक विकास का उद्देश्य। इसमें देखिए सबसे पहला शारीरिक विकास का उद्देश्य। शारीरिक विकास का जो उद्देश्य है उसमें क्या कह रहे हैं कि मनुष्य का प्रथम, जो मनुष्य है उसका प्रथम कोष ही क्या होता है, अन्नमय, जो हम ग्रहण करते हैं अन्न, जो हम, तो वही अन्नमय है। अर्थात शरीर, जो हमारी शरीर जो अन्न को ग्रहण करती है, जो कुछ भी खाती है, तो वही क्या है कि शरीर का विकास करने का जो उद्देश्य है। शरीर हमारी कैसे विकास करती है, तो जब कुछ खाएंगे तभी तो भाई शरीर का विकास होगा। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि इसीलिए शिक्षा का पहला उद्देश्य शारीरिक विकास करना है। जैसे अगर शरीर में जब तक से हम कुछ खाएंगे नहीं, जब तक से हमारी शरीर स्वस्थ नहीं रहेगी, तब तक से क्या हम कोई उद्देश्य मेरा हम कोई भी पूरी हो सकती है क्या। जब भोजन ही नहीं होगा तो शरीर हमारी स्वस्थ ही नहीं होगी, तो क्या मन मस्तिष्क स्वस्थ होगा, नहीं हो पाएगा। तो वही कह रहे हैं कि सबसे पहला ही कोष होता है वो अन्नमय होता है, अर्थात शरीर। इसीलिए शिक्षा का पहला उद्देश्य शारीरिक विकास करना है। सबसे पहला ही उद्देश्य क्या है कि शरीर का विकास करना। दूसरा क्या है कि शरीर स्वस्थ रहने पर चिंतन, मनन तथा अध्ययन करने में मन लगता है। पहले ही बता दिए कि अगर शरीर अगर स्वस्थ नहीं रहती है तो हमारा मन मस्तिष्क काम नहीं करता है। जब काम नहीं करेगा तो फिर हम सोचना चाहिए कुछ अलग चीज़, हमको अध्ययन करना चाहिए, हमको योग करना चाहिए, साधना करना चाहिए, हमको अच्छे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वो सब क्या होगा, हम विपरीत तरफ चले जाएंगे। तो वही कह रहे हैं। दूसरा उद्देश्य देखिए क्या है कि व्यवसायिक शिक्षा का उद्देश्य। व्यवसायिक शिक्षा के उद्देश्य से क्या मतलब है कि शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति व्यवसायिक विकास द्वारा ही संभव है। जो शरीर की आवश्यकता की पूर्ति है, जैसे हमें भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, तो इसके लिए किसकी जरूरत होगी, आर्थिक स्थिति। अगर आर्थिक हमारे पास रुपया नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, व्यवसायिक विकास करना संभव है, ये सब नहीं होगा, तो क्या हम कर पाएंगे अपने शरीर की पूर्ति। भोजन जैसे चाहिए तो भोजन के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ न कुछ अन्न चाहिए। अन्न कहाँ से आएगा, तो वही कह रहे हैं कि व्यवसायिक, अगर हमारा व्यवसाय रहेगा, कुछ न कुछ हमारे पास आर्थिक स्थिति, हमारी शरीर कुछ रुपया रहेगा, पैसा रहेगा, तभी तो हम शरीर में भी हम अपने आप को खा सकते हैं, तभी तो हम पहन सकते हैं। तो शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति व्यवसायिक विकास द्वारा ही संभव है। बिना भौतिक व आर्थिक विकास के जीवन यापन संभव नहीं है। किसके अनुसार, भौतिक व आर्थिक विकास। हम पहले ही बता दिए कि अगर आपको आर्थिक स्थिति, अगर आपको खाने के लिए अगर नहीं पैसा है, अगर आप खाने के लिए अन्न खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो आपकी शरीर स्वस्थ रह सकती है क्या, आपका शारीरिक उद्देश्य पूरा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसमें कहीं ना कहीं व्यवसायिक उद्देश्य भी शामिल है, व्यवसायिक विकास का उद्देश्य होना चाहिए। अगला देखिए क्या है, तीसरा नैतिक एवं चारित्रिक उद्देश्य। हमारी नैतिकता क्या होना चाहिए, हमारी चारित्रिक विकास मतलब क्या होना चाहिए, हमारा चारित्रिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो देखिए क्या है कि प्राण शक्ति की सुरक्षा के लिए नैतिक जीवन आवश्यक है। हमारी जो प्राण शक्ति जो है उसके सुरक्षा के लिए हमारे नैतिक जीवन आवश्यक है। चरित्र निर्माण के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति का होना आवश्यक है।
किसके लिए? चरित्र निर्माण के लिए। अगर हमारा चरित्र का निर्माण करना, अगर हम अच्छा चरित्र रखना चाहते हैं, स्वच्छ रखना चाहते हैं, स्वच्छ करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है? के लिए दृढ़ इच्छा, जो हम सोचते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति जो होती है का होना आवश्यक है। जो कुछ भी हम सोच लें, जो हम सही दिशा में सोच लें, हमारा चरित्र अच्छा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। अपने नैतिक विकास के कारण मनुष्य समाज में उच्च स्थान प्राप्त कर सकता है। आपका अगर स्वभाव सही रहेगा, आप अगर स्वच्छ होंगे, आप अगर आपका चरित्र अगर अच्छा होगा, तो आप क्या करेंगे? आपका जो समाज होगा उसमें आप उच्च स्थान, सबसे ऊपर स्थान आपका होगा। अगर आपका चरित्र ही सही नहीं है तो आप कितना ही विकास करना चाहेंगे, फिर भी आप क्या हैं? सबसे नीचे हैं। तो चरित्र का विकास, नैतिक का विकास करना ही सबसे उद्देश्य, मतलब उसको उत्तम स्थान समाज में माना गया है। आगे देखिए क्या है कि अतः मनुष्य में नैतिक गुणों का विकास करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। नैतिक विकास का, जब हम मनुष्य का नैतिक गुणों का विकास करना है, मनुष्य का जो नैतिक गुण है उसका विकास करना ही शिक्षा का क्या है? मुख्य उद्देश्य है। उच्च स्थान पाने के लिए हमको नैतिक और चारित्रिक विकास बहुत ही मतलब स्वच्छ साफ रखना चाहिए। उच्च मतलब पहला ही उद्देश्य मान लीजिए कि यह है। अगला देखिए क्या है कि मानसिक विकास का उद्देश्य। हमारी मानसिक विकास का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, प्राण तत्व सभी जीवधारियों में होता है। जो प्राण तत्व मतलब जितने भी जीवधारी होते हैं, जितने भी जीव जंतु होते हैं, सब में प्राण होता है, सब जीवित रहते हैं। परंतु मनुष्य जो होता है, किंतु मन केवल मनुष्य में ही होता है। लेकिन सोचने समझने, जो मन जो सोचता है, उस समझने की क्षमता वो किसके अंदर होती है? सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के अंदर होती है। तो वही कहा जा रहा है कि मानसिक विकास का उद्देश्य में कि प्राण तत्व तो सभी जीवधारियों में उपस्थित है या होता है, प्राण तो सभी जीव में होता है, लेकिन मन मस्तिष्क सोचने की क्षमता, मनन करने की क्षमता, चिंतन करने की क्षमता, ये सब किस में होती है? सिर्फ और सिर्फ मनुष्य में होती है। इसी मन में ही विचार उत्पन्न होते हैं। अगर हम जो कुछ भी सोचते हैं, अलग अलग विचार उत्पन्न होते हैं, अलग अलग चीज़ें हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो विचार उत्पन्न होते हैं। मनुष्य स्मरण करके, मनुष्य क्या करता है? योग साधना करता है, स्मरण करता है, किसी चीज़ का चिंतन करता है, तो स्मरण करके मन के गुण हैं, ये सब मन के स्मरण करते हैं। किसके कारण? मानसिक विकास के उद्देश्य ये है। और उसके बाद अगर हम देखें कि मन का गुण क्या है, मन के गुण क्या हैं, तो अनुभव करना, संवेदना कल्पना करना, चिंतन करना और स्मरण करना। हम पहले बता दिए कि जो हमारा मानसिक जो हमारा है विकास, मानसिक विकास का उद्देश्य क्या है कि किसी भी चीज़ की हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, अनुभव करेंगे और उसके बाद कल्पना करेंगे, स्मरण करेंगे। तो ये सब जो चीज़ भी है वो सब किसके कारण है? तो मानसिक विकास का उद्देश्य भी बहुत ही जरूरी है। अगला देखिए 5वां क्या है कि बौद्धिक विकास का उद्देश्य क्या है? बौद्धिक विकास का उद्देश्य। बौद्धिक विकास का उद्देश्य में क्या मतलब है कि मन केवल भौतिक पदार्थ का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। मन जो है वो केवल भौतिक पदार्थ का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। हमारा मन भौतिक पदार्थ जितने भी हैं हमारे, उनका तो वो अध्ययन कर सकता है, उनका तो वो ज्ञान उनके द्वारा मतलब भौतिक पदार्थ का ज्ञान तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन अभौतिक जगत के ज्ञान के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। जो अभौतिक, जो हमें दिखाई नहीं देता है, उसके ज्ञान के लिए किसकी ज़रूरत होती है? हमको ज्ञान के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। जो कि हमारे मतलब जिस चीज़ के बारे में अगर हमारे ज्ञान नहीं होगा, अगर हम अपने बुद्धि नहीं लगाएंगे, तो उस चीज़ के बारे में हम नहीं जान पाएंगे। अपना वो खुद स्वयं का विवेक होता है, उसी को बुद्धि, तो बुद्धि की आवश्यकता होती है। अर्थात इसका संबंध बुद्धि, तर्क, विवेक तथा निर्णय करने की योग्यता से है। हम किसी भी चीज़ का जैसे चिंतन करते हैं, बुद्धि कब हमारी उपयोग में आती है? जब हम किसी चीज़ में तर्क लगाते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उसमें विवेक अपना लगाते हैं, अपना निर्णय लेते हैं खुद स्वयं का, और उसकी योग्यता से है, निर्णय करने की योग्यता से है। तो आप समझ गए होंगे कि बौद्धिक विकास का उद्देश्य क्या है। तो अगला इसमें 5 जो शिक्षा के उद्देश्य थे, उपनिषद दर्शन, उपनिषद शिक्षा दर्शन में उपनिषद जो शिक्षा है उनके जो उद्देश्य थे वो 5 प्रकार के थे। इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगला देखिए इसमें और चीज़ें, जैसे पाठ्यक्रम, जो उपनिषद दर्शन जो था, उपनिषद शिक्षा दर्शन जो था, उसमें पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम उस समय कैसा था। अब हमारे पास पाठ्यक्रम क्या है? हमारा एक सिलेबस हो जाता है यूनिवर्सिटी के, उसी पाठ्यक्रम पे हमको साल भर 6 महीने 1 महीने हमको पढ़ाया जाता है। जैसे सेमेस्टर वाइज है या फिर ईयरली वाइज है, तो एक पाठ्यक्रम दे दिया जाता है कि आपको इतने ही पढ़ करके आपको 6 महीने में, सेमेस्टर वाइज है तो 6 महीने बाद पेपर होगा, अगर वार्षिक है तो साल भर के बाद 1 ईयर के बाद पेपर आपका होगा। तो उसमें आपका पाठ्यक्रम दिया गया है, उसको आपको पढ़ना होता है, आपके पास सिलेबस मिल जाता है, बुक मिल जाता है, उससे आप लोग पढ़ लेते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन उस समय जो उपनिषदी जो दर्शन दे थे, उस समय जब शिक्षा जब होती थी ग्रहण, तो उस समय का पाठ्यक्रम कैसा होता था, उस समय कैसे हम पाठ्यक्रम का निर्माण होता था, कैसे लोग सीखते थे। देखिए
उपनिषदी पाठ्यक्रम सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों था। जो उपनिषदी जो पाठ्यक्रम जो था उस समय का पाठ्यक्रम कैसा होता था, तो सैद्धांतिक होता था, एक सिद्धांत पे होता था, और उसमें क्या होता था, व्यवहारिक होता था, व्यवहार भी होता था। अगला क्या है, ये दोनों होते थे। उपनिषदी पाठ्यक्रम का व्यवहार क्रमिक व्यवस्था थी, एक क्रम में उनकी व्यवस्था थी, जो ब्रह्मचर्य आश्रम से लेकर के संन्यास आश्रम तक चलती थी। ब्रह्मचर्य आश्रम पहले सबसे पहला होता था, उसके बाद फिर वो कहाँ तक जाती थी, संन्यास आश्रम तक चलती थी। आगे क्या है, जैसे कि पराविद्या में जीवन जगत, जो हमारा पराविद्या और अपराविद्या के बारे में कल भी बताए थे, तो जो पराविद्या है उसमें जीवन जगत और ईश्वर के संबंध में अध्ययन किया जाता था। ईश्वर जो हमारे जो थे उनके बारे में अध्ययन हम लोग करते थे। और अगला देखिए, अंतिम सत्य को जानने की प्रयास करते थे, अंतिम सत्य क्या होता था उसके बारे में हम खोज करते थे। और आगे पराविद्या के अंतर्गत ब्रह्म विद्या, देखिए ब्रह्म विद्या, दर्शन, धर्मशास्त्र और नैतिक शास्त्र, योग विद्या, ये सब चीज़ें सिखाई जाती थी उस समय का पाठ्यक्रम ये रहता था। तो योग विद्या आदि के विषय में और तप साधना की क्रियाएं शामिल थी। किसकी क्रियाएं, तप साधना की। लोग उस समय तप करते थे, साधना करते थे, योग करते थे, चिंतन करते थे, उससे वो सब चीज़ें उस समय का पाठ्यक्रम था, वो सब चीज़ें उस समय सिखाई जाती थी। और अपरा विद्या में, यहाँ पे देखिए ये किसके बारे में था, परा विद्या में। और आगे अब क्या है कि अपरा विद्या में भौतिक विषयों का अध्ययन किया जाता था। इसमें उसमें आध्यात्मिक था, इसमें क्या है, भौतिक जी। तो भौतिक में क्या है, अध्ययन प्रकृति विज्ञान, भाषा साहित्य का अध्ययन, स्वास्थ्य विज्ञान, अब तो अलग अलग हो गई हैं ये सभी चीज़ें, अभी भी है, ऐसा नहीं कि ये सब पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, लेकिन इसको अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया है, लेकिन उस समय ऐसे सिखाए जाते थे। तो प्रकृति विज्ञान, भाषा साहित्य का अध्ययन, स्वास्थ्य विज्ञान, शरीर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, उत्पादन संबंधी विषय, कला कौशल, उद्योग धंधे, यांत्रिकी, नक्षत्र विद्या आदि विषय शामिल थे। उस समय इन सब चीज़ों का एक जो गुरु होते थे वो अपने शिष्य को अपने सिर्फ जुबान से बोल करके उनको सिखाते थे, ऐसा नहीं था। अब तो किताबें हैं, किताबों के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, सिलेबस दे दिया जा रहा है, अलग अलग किताबें दे दिया जा रहा है, लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं होता था। एक गुरु होता था, ये सभी चीज़ों का ज्ञान वही देते थे। अगला इसमें देखिए क्या है, नक्षत्र जैसे हो गया, विद्या आदि की शामिल थे। इसी प्रकार हम देखते हैं कि उपनिषदी पाठ्यक्रम में लौकिक एवं आध्यात्मिक, कौन सा पाठ्यक्रम, उपनिषदी पाठ्यक्रम, जो उपनिषदी जो पाठ्यक्रम जो होता था उसमें लौकिक एवं आध्यात्मिक दोनों पक्षों का समावेश होता था। एक गुरु दोनों चीज़ों को सिखाने का प्रयास करते थे तथा उनमें ज्ञान और कर्म दोनों एक साथ जुड़े थे। वो ज्ञान भी सिखाते थे और वो जैसा कर्म था उस कर्म के भी बारे में सिखाते थे। तो आइए इसके बारे में हम लोगों ने पाठ्यक्रम जाना और उसके बाद शिक्षा के उद्देश्य जाने। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसकी विधियाँ क्या क्या हैं। आइए देखते हैं। देखिए, जैसा कि शिक्षण विधियाँ, हम आपसे बताए थे कि शिक्षण विधियाँ क्या हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या हैं। तो इसमें उपनिषद जो है, उपनिषदीय शिक्षा दर्शन में जो शिक्षण की विधियाँ हैं, मतलब जो उस समय के जो शिक्षक जो थे, जो गुरु जो थे, वो किस प्रकार से अपनी विधियों को मतलब प्रयोग करते थे, कैसे अपना देते थे। तो सबसे पहले इसमें अगर माना जाए तो प्रश्नोत्तर विधि उस समय सबसे ज़्यादा मतलब उपयोग होती थी। जैसे देखिए, प्रश्नोत्तर विधि से क्या है कि प्रश्नोत्तर विधि में जो शिष्य होते थे वो जो शिष्य गुरु से प्रश्न करते थे। उस समय क्या होता था कि जो शिष्य होते थे वो गुरु से प्रश्न करते थे और गुरु जो होते थे उनका क्या करते थे, उत्तर देते थे। तो उपनिषदी जो शिक्षा जो होती थी उस समय क्या होती थी कि जो गुरु होते थे वो अपना मुख से बोल करके बच्चों को, मतलब जो उस समय के जो शिक्षार्थी जो थे, जो बच्चे जो थे, उस समय के जो शिष्य उनके जो थे, वो सुनते थे, गुरु की बातों को सुन करके अपना ज्ञान प्राप्त करते थे। और गुरु जो होते थे अपने मुख से उनको बोल करके, बता करके, समझा करके ही शिक्षा को ग्रहण कराते थे। तो सबसे प्रमुख उस समय की विधियाँ मानी जाती थी प्रश्नोत्तर विधि। इसमें देखिए जैसा कि दिया भी गया है कि शिष्य गुरु से प्रश्न करता था और गुरु उनके प्रश्न का उत्तर देते थे। जब शिष्य जो होता था प्रश्न पूछता था और गुरु उनके शिष्य के प्रश्नों का उत्तर देता था। कुछ अगर उनको समझाना भी होता था, पढ़ाना भी होता था, तो गुरु उनके अपने मुख से बोल करके उनको समझाते और बताते थे। दूसरा विधि क्या है, प्रतिगमन विधि। इस प्रतिगमन विधि में क्या है कि एक प्रश्न का उत्तर दूसरे प्रश्न को जन्म देता था। एक प्रश्न जैसे आप ही मतलब पूछे तो दूसरा प्रश्न उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो अगले प्रश्न का वो जन्म देता था। इस क्रम में चलते हुए शिष्य को सारतत्व क्या ज्ञान हो जाता था, मतलब एक से एक क्रम वाइज
किसी भी चीज़ को जैसे आप पढ़ रहे हैं तो क्रम से वो जुड़ा हुआ हो, एक प्रश्न अभी खत्म नहीं हुआ, एक प्रश्न का उत्तर, दूसरा प्रश्न उसी से पैदा हो गया, उसमें जन्म मिल गया उसको, तो अगला प्रश्न भी उसी से उठते हुए, तो इस तरह से जो होती थी जो शिक्षाएं वो लोग ग्रहण करते थे। अगला देखिए क्या है कि स्वाध्याय विधि। स्वाध्याय विधि में क्या है कि आध्यात्मिक ग्रंथों का स्वयं के द्वारा अध्ययन, जो आध्यात्मिक जो ग्रंथ होते थे उनको स्वयं के द्वारा वो अपने आप को पढ़ करके उसको ज्ञान प्राप्त करते थे। तो अगला देखिए उसके बाद क्या है, कथा विधि। कथा विधि से क्या मतलब है कि कहानी व कथा के माध्यम से, जैसे कोई अगर जटिल से जटिल वर्ड हैं, जटिल से जटिल चीज़ें हैं, वो आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसको कहानी के माध्यम से, कथा के माध्यम से वो सुनाते थे और सुना करके आपको शिक्षा ग्रहण कराते थे। बड़े बड़े मतलब है ना, कथा और कहानी के द्वारा बड़े बड़े रहस्यों को स्पष्ट करना, जैसे आप बड़े बड़े चीज़ें जो होती थी वो आप नहीं जानते थे, उनको कहानी के माध्यम से वो समझा देते थे। अगला देखिए क्या है कि व्याख्या विधि। व्याख्या विधि में क्या है कि गूढ़ तत्वों को व्याख्या द्वारा स्पष्ट करना, मतलब जो जटिल से जटिल जो शब्द होते थे उनको व्याख्या देते थे, वो उनके बारे में बता करके, मतलब उदाहरण के द्वारा व्याख्या विस्तृत मतलब बता करके उनको आपको अध्ययन कराते थे। अगला देखिए क्या है कि विचार विमर्श विधि। विचार विमर्श विधि में क्या है कि गुरु शिष्य के बीच विचार विमर्श का आदान प्रदान, जो भी विचार होते थे उनका आदान प्रदान होता था। गुरु शिष्य को बताता था, शिष्य को कोई चीज़ नहीं समझ में आती थी तो गुरु से पूछते थे, तो आपस में आदान प्रदान बातें होती थी, उससे वो सीख पाते थे। तो कोई भी अगर समस्या होती थी उस समस्याओं का हल हो जाता था। आज भी लोग इसका प्रयोग लगभग करते हैं, विचार विमर्श विधि का, कोई भी चीज़ जैसे अगर नहीं समझ में आती तो। अगला देखिए इसके बाद क्या है, ये तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, शिक्षण की विधियाँ। इसके बाद देखिए क्या है कि उस समय के शिक्षक, शिक्षार्थी और विद्यालय, इसमें क्या अंतर थे। उस समय के शिक्षक क्या होते थे, कैसे होते थे, शिक्षार्थी का क्या था, और उसके बाद विद्यालय क्या था। तो देखिए शिक्षक क्या थे कि गुरु जो होते थे वो ब्रह्म दृष्टा होते थे, वो ब्रह्म के ज्ञाता होते थे, उनको ही मतलब सब कुछ मान लेते थे। जो शिष्य होते थे वो गुरु को ही अपना सब कुछ मान लेते थे कि यही ब्रह्म है, यही सब कुछ है हमारे, तो ब्रह्म ही ब्रह्म दृष्टा होते थे। जो विद्यार्थियों को दिव्य चक्षु प्रदान करता था। दिव्य चक्षु प्रदान करने का मतलब क्या है कि जो गुरु विद्यार्थी को जो कुछ भी सिखाते थे, जो कुछ भी बताते पढ़ाते थे, वही सब कुछ उनको वो ज्ञान देते थे, और विद्यार्थी उन्हीं को अपना सब कुछ मानते थे, ब्रह्मदृष्टा मानते थे। अगला देखिए शिक्षार्थी उस समय क्या करते थे कि शिक्षार्थियों ज्ञान प्राप्ति के लिए, जो शिक्षार्थी होते थे वो ज्ञान प्राप्ति के लिए अपनी जिज्ञासा रखे थे, मतलब अपनी जिज्ञासा उत्पन्न करते थे कि हमको ये चीज़ आज सीखने को मिलेगी, और गुरु के प्रति श्रद्धा भाव होता था उस समय। आज क्या है कि गुरु के प्रति क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए हम तो किताब रट करके पेपर दे देंगे। उस समय अब क्या है, श्रद्धा भाव अभी है, लेकिन अब उतनी मात्रा में नहीं है जितना पहले लोग श्रद्धा दिखाते थे अपना। आगे देखिए उस समय विद्यालय कैसे होते थे। अब तो जैसे विद्यालय जगह जगह खुल गए हैं, लेकिन उस समय जगह जगह विद्यालय नहीं होते थे। कोई एक जगह कोई आश्रम होता था, वहाँ जाते थे, घर वाले ले जाकर के उनको छोड़ देते थे, वो 2 साल 25 सालों तक वहीं पड़े रहते थे, वहीं सब कुछ सीख करके तब बाद में आते थे घर पे। तो देखिए क्या है कि गुरु गृहों एवं आश्रमों में शिक्षा की व्यवस्था थी, मतलब उनका जो आश्रम जो होता था वहीं उनकी शिक्षा की पूरी व्यवस्था होती थी, वहीं वो अपना पूरा सब कुछ सीखते थे। तो हम लोगों ने आज उपनिषदीय शिक्षा दर्शन के बारे में पूरा अध्ययन